मुकेश यादव को तो मालूम था ना कि मेरी बीवी जो है माँ बनने वाली है। तो मुकेश की अब तो ये लोग तो भाग गए थे। हमको फ़ोन ये लोग किए होते कि भाई ऐसे ऐसे भाई वो हो ही गया। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि जब मुकेश यादव जिला कारागार बलिया में बंद थे, जब उनकी वाइफ जाती थी मिलने के लिए, तो बताई होंगे ना कि हम आपके बच्चे की माँ बनने वाले हैं। नहीं, ये बात की जानकारी नहीं है। मुकेश यादव को जानकारी नहीं थी। मुकेश की होगी, घर वालों को जानकारी नहीं। जो उनको डाला गया था, पेपर के माध्यम से मालूम चला कि उनको पास्को एक्ट उनके ऊपर धारा लगी थी, जिसकी वजह से जिला कारागार में बंद थे और जिला कारागार से वो मऊ जिला कारागार में वो शिफ्ट हुए थे। उनके ऊपर पास्को एक्ट लगी थी, यानी वो नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी दिखाया गया है। देखिए, मुकेश की उम्र तो 24 साल दिख रहा है और तो हमारे घर का लड़का सदस्य है, तो भाई आधार कार्ड तो घर के लोग ही ना, तो उसका आधार कार्ड में जो बना है वो है ही है वो। और लड़की गई तो लड़की तो हमारे यहाँ की है नहीं कि भाई हम उसके बारे में ज़्यादा जानते। मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि बलिया में एक मामला काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो हमने सोचा कि चलिए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपको बताते चलें कि उभाव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, उस गांव में मुकेश यादव नाम का एक व्यक्ति रहा करता था, जिसकी खबर इन लोगों को मालूम चली कि उन्होंने जिला कारागार मऊ में सुसाइड कर लिया। इस खबर से पूरे गांव वाले काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, काफ़ी ज़्यादा कोहराम है और काफ़ी ज़्यादा वो चिंता का विषय है कि ऐसा मुकेश यादव ने किया क्यों। तो हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। ये उनके चाचा जी हैं और ये उनके रिश्तेदार मामा के लड़के हैं, तो हमने सोचा बुआ के लड़के, तो सोचा कि चलिए बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मिट्टू यादव, उमेश यादव पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पूरा मामला क्या था? वो जेल में क्यों बंद हुए हैं? देखिए साहब, ये वो ट्रैक्टर मुकेश चलाता था, अपना जीवन व्यक्त अपना करता था। अब इस किसी से उसका प्रेम संबंध बन गया, वो घर पे बताया नहीं। ये दोनों लोग किसी दिन अपने दोनों लोग निकल गए। बाद में मालूम चला कि भाई वो मुकेश तो लड़की लेके चला गया। सुन के देख के तो थोड़ा वो हुआ, और लड़की भी मतलब जैसे अब दोनों लोग राजी थे तभी तो भगे थे। भागने के बाद ये लोग कहाँ भागे ये हमको उतनी जानकारी नहीं थी। घर में किसी की? हाँ, घर में तो किसी को जानकारी, हाँ जी, घर में किसी को जानकारी नहीं थी। फिर उसके बाद अब ये लोग भाग गए, कहाँ भागे ये तो पता नहीं थी। पुलिस प्रशासन अपना आई भाई पर लड़की के माँ बाप ने दरख्वास्त लिखवाया, दरख्वास्त दिया और कहना कि पुलिस प्रशासन आई भाई पता करने खोजने। तो हम लोग को बोली कि भाई आप पता लगाओ। कि लड़का गया कहाँ है? हाँ, एक दिन पहले लोग उठा के लेके चले गए घर के व्यक्ति को, हमको और हमारे भाई को। ले जाने के बाद वो कहना कि कोई साहब थे यार 12:30-1 बजे अपना आए, देखे सुने तो बोले कि ठीक है जाओ उसका पता लगा के बताओ सुबह में। पता लगाए तो हम लोग पता ही लगा रहे थे। कुछ दिन के बाद मालूम चला कि ये नवलपुर में आया है। अच्छा। नवलपुर सलेमपुर के बीच में कहीं ये आया है। तो हम लोग पुलिस जैसे आई तो पुलिस प्रशासन आई तो भाई पता लगाने के बाद हम लोग उसको फ़ोन किए कि भाई हमारे यहाँ पुलिस आ रही है और तुमको जानकारी है तो थोड़ा बताओ कि भाई यहाँ है। तो बोला कि नहीं तुम्हारे यहाँ ज़्यादा पुलिस आ रही है, ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पुलिस आ रही है। कौन बोला? राजन नाम का है, उनके मुकेश के मामा के लड़के। अच्छा। तो हम लोग ठीक है बाबू, और दिक्कत जो भी दिक्कत आएगी भाई हम लोग तो जी खा ही रहे हैं। हम लोग को जो परेशानी है वो तो बीत ही रही है, और तुमको पता है तो बता दो, नहीं तो भाई हमको पता चलेगी तो हमको तो बताना ही बताना है। तो कुछ दिन के बाद मालूम चला कि वो शायद वहाँ आया है। तो भाई पुलिस आई तो हमको बता दिए कि भाई कहना कि लोग शायद सलेमपुर में रह रहे हैं। पुलिस प्रशासन जब गई तो शायद बुलाकर थाने पे लेके आई। थाने पे लेके आई 1-2 दिन के बाद जब पुलिस आए जब ये दोनों लोग, तो ये फिर रिटर्न कैसे ये सलेमपुर फिर दोनों लोग चले गए। अच्छा, फिर दोनों लोग रिटर्न चले गए। जानकारी तो मतलब जैसे कहने का मतलब ये है साहब कि मतलब ये लोग आए तो आखिर में आने के बाद ये दोनों लोग फिर दोबारा कैसे चले गए वो, और दोबारा लोग गए हैं
तो दोबारा पुलिस तो घर पे आई नहीं कि भाई चलो उसको लेके आना है। उसकी उम्र भी 23 साल और 24 साल दोनों दिखा रहा है। तो आखिर में इसमें क्या वो थी दिक्कत है कि उसको जेल में डाल दिया गया। हमने लड़की का आधार कार्ड देखा तो उस आधार कार्ड में भी लड़की बालिग दिखाई जा रही है। तो घर वालों की तरफ से जो मुकदमा था, जो एफआईआर था, वो दर्शाया जा रहा है कि वो नाबालिग थी, उनके साथ छेड़खानी किया गया है और उनके ऊपर कई मामलों में धाराएं थी, जैसे पास्को एक्ट भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से उनको जेल हुआ था। भाई आधार कार्ड से तो, आधार कार्ड के नियम देखने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड के नियम से देखा जाए तो उसको तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो आखिर में ये कैसे हुआ है, ये बात की जानकारी हमको भी मिले तो बढ़िया रहे। अच्छा, मऊ जेल में कितने महीने से थे? करीब 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिन मऊ जेल में थे। तो 20 से 25 दिन में घर वालों से कोई मिलने गया था कि नहीं? नहीं, कोई सर नहीं गया था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि आप लोग मिलने नहीं गए? देखिए, हम ये विद्यालय में गाड़ी चलाते हैं, सोमवार से सोमवार एक बीच में आतवार पड़ता है, तो छुट्टी के दिन थोड़ा गाड़ी 7 दिन गाड़ी चलती तो थोड़ा गाड़ी को देखभाल, उसको दिखाना, मिस्त्री को काम पड़ जाता। हम लोग के पास टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग जा सके। हमारे बड़े बाबूजी के लड़के हैं, उनको पता चला तो अपना कार्यक्रम को लगाए, 25-30 हज़ार रुपये भी उसमें लगाए हैं। उसकी ज़मानत शायद इतवार सोमवार को होने वाली थी। यानी इसी इतवार सोमवार को उनकी जमानत भी होने वाली? जमानत होने वाली थी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब वो मऊ जिला कारागार में गए तो घर से कोई मिलने के लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद जब वो बलिया में थे तो बलिया में उनसे मिलने के लिए कौन कौन जाता था? उनकी औरत गई है, मुकेश की जो वाइफ है वही गई है जी। अच्छा, ये भी बताया जा रहा कि वो माँ बनने वाली हैं, तो क्या वो मुकेश यादव को जानकारी थी? तो एक बात बताइए कि जब मुकेश यादव को मालूम था कि मेरी वाइफ माँ बनने वाली है, तो वो ऐसा घटना कैसे कर सकते हैं? ये देखिए साहब, ये 4-5 महीना जब ये नवलपुर या सलेमपुर के बीच में ये लोग रहे हैं, तो जिसके यहाँ रहे हैं उसी को पता था कि भाई ये इस बच्चे, मतलब जो औरत है उसका बच्चा होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे कि मुकेश यादव को मालूम था कि उनका जमानत होने वाला है इसी महीने में, ऐसा कुछ मालूम था उनको? नहीं, ऐसा कोई मालूम नहीं होगा। चलिए, ये कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल यादव। कैसे व्यक्ति थे, कब से उनको जानते थे आप? हम तो जब से है नानी के यहाँ आते जाते रहते हैं तब से ही जानते हैं। मामा का लड़का है तो जानते ही हैं। कितनी बात होती थी आप लोगों के बीच में उनसे? हमारी बहुत कम बातें होती रहती हैं कम बातें होती जी। उनसे बहुत कम बातें होती थी, ज़्यादा हम आते जाते नहीं थे, उनसे मुलाकात भी नहीं होती थी। बहुत कम बातें होती थी उनसे। आपको मालूम चला कि मुकेश यादव ने सुसाइड कर लिया है, तो आपको कैसे, मतलब क्या एहसास हुआ कि वो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? जी, नहीं कर सकते हैं। जानकारी ये है कि वो सुसाइड कर लिए। उसके अगले ही दिन सुबह में मैं पहुंचा, आज तक यहीं हूँ, जो भी किया करा हुआ। उनकी जानकारी ये है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि जब वो मुकेश यादव जिला कारागार में बंद थे तो उनकी वाइफ के सिवा कोई और भी मिलने गया था? वाइफ गई थी। नहीं, वाइफ के सिवा और कोई मिलने गया था कि नहीं? नहीं, ये जानकारी नहीं है हमें कि उसके साथ कौन गया। जब जिला कारागार में थे तो आप लोगों के परिवार में वाइफ को उनके छोड़कर कोई गया था कि नहीं? देखिए, वाइफ के घर से यहाँ से कोई किसी को जानकारी नहीं थी, लेकिन शायद मालूम चला है कि राजा नाम का जो लड़का है, ये राजा नाम कौन है? उनके मामा के लड़के हैं, मुकेश के। देखिए, ये उनके चाचा हैं, ये क्या लगेंगे, उनके बहनें हैं। यानी मुकेश यादव जब जिला कारागार में बंद थे तो इस घर से सिर्फ उनकी पत्नी के सिवा कोई नहीं गया। देखा जाए तो कहीं ना कहीं परिवार की भी थोड़ी बहुत लापरवाही हमको दिख रही है, क्योंकि जब बलिया के जिला कारागार में थे तो उनसे मिलने के लिए कोई नहीं गया, और जब उन्हें बलिया के जिला कारागार से शिफ्ट कर दिया गया मऊ, तो मऊ में भी पता चल रहा है कि घर का कोई भी परिजन मिलने के लिए नहीं गया था। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी कुछ लापरवाही दिख रहा है। अगर परिवार के लोग गए होते उनसे मिलने के लिए और मिलकर कहे होते कि बाबू टेंशन मत लो, हम आपका जमानत करा रहे हैं, बहुत जल्द आप लोग चले आएंगे। जी, मैं जैसे मेरे को पता चला तो मैं नागपुर से, हमको एक जन को फ़ोन लगाया मैंने, मेरे को कोई नहीं लगाया कि ऐसी घटना हो चुकी।